हेलो दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। मेरा नाम है अभिषेक। बिहार आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। पहले हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट वीडियो में पूछे गए कुछ सवाल से। पहला सवाल था बिहार में मिसेज इंडिया बिहार के किस को दिया गया था 2021 अवार्ड में। तो ये है बबीता मिश्रा। यहाँ पे अमन ने अगेन अमन जवाब सही दिया। इन्होंने किशनगंज की है बबीता मिश्रा। और सेकंड क्वेश्चन वाज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो वो है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये 2 सवाल मैंने पूछा था और लेक तंगानिया के बारे में भी पूछा था। तो ये तो मैंने बताया था कि सेकेंड लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का, ईस्टर्न अफ्रीका का। लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन वर्ल्ड एंड सेकेंड डीपेस्ट वाटर आफ्टर बैकाल जो कि रशिया में है। और ये बाउंड्री शेयर करता है। मैंने यहाँ पे फोटो डाल रखा है, आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये है ब्लू ब्लू से आपका लेक तंगानिका है। और नॉर्थ में है बुरुंडी, ईस्ट में है तंजानिया, साउथ में है जाम्बिया और वेस्ट में है इसका डीआरसी, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये सवाल भी पूछा था मैंने कि एससीओ जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया और पाकिस्तान कब ऑफिशियली ज्वाइन किया था? तो वो ईयर था 2017 का। और ये जो एससीओ की जो कमिटी मेंबर है वो एक्चुअली टोटल इसमें 9 मेंबर अब हो चुके हैं। ईरान नया नया ऐड किया गया है अभी। और किस इसका ऑब्जेक्टिव जो है उसने अमन ने ये भी लिख रखा है कि पहला है रिजॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज, सिक्योरिटी कंसर्न, मिलिट्री कोऑपरेशन, काउंटरिंग टेररिज्म, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस शेयरिंग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कल्चरल कोऑपरेशन। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि 9 मेंबर हो चुके हैं एससीओ के, एग्जाम में बन सकता है। तो ये लोग हैं। विनायक ने भी जवाब दिया है कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया एससीओ को। तो ऐसे भी आप भी जवाब दे सकते हैं। मैं आपका भी नाम यहाँ पे शो करूंगा। आगे बढ़ते हैं बिहार के न्यूज़ के साथ। पहला है कि शुगर केन प्रोड्यूसर, उसमें बिहार कितने नंबर पे आता है? तो ये सवाल बन सकता है कि शुगर केन प्रोड्यूसर में बिहार जो है 5वें नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे यूपी है जो कि बहुत ही भारी मात्रा में शुगर केन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, फिर बिहार आता है। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो इंडिया की बात की मैंने, अभी वर्ल्ड की बात की है तो सबसे ज़्यादा शुगर केन होता है, गन्ना होता है, वो प्रोड्यूस करता है ब्राज़ील। तब इंडिया प्रोड्यूस करता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूपी प्रोड्यूस करता है, उसमें बिहार बिहार 5वें नंबर पे। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि बिहार में देश का पहला महिला कमांडो ये बनाया गया है। तो ये बिहार राज्य में महिला कमांडो की फौज तैनात की गई है। और ये जो थी ना, इसको ट्रेनिंग देने वाले थे अर्धसैनिक बल। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है पूरा माहौल बना करके। तो ये बिहार जो है ना देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पे महिला कमांडो की नियुक्ति की गई है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है रैली ऑन व्हील। एक्चुअली ये एक रैली की जा रही है जो टाइगर्स को सेव करने के लिए एक्चुअली ये मुहिम चलाई जा रही है। इसमें जो बिहार में जो है ये बेतिया के वन विभाग जो है वहाँ से स्टार्ट की गई है, निकाली गई है। और ये बीजेपी के अध्यक्ष जो है वहाँ के बेतिया के, वो सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं जो कि फ्लैग दिखा करके इसको रैली को रवाना किया। और ये जो रैली है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से झारखंड पलामू टाइगर रिजर्व तक जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है रैली ऑन द व्हील जो है ना टाइगरों को सेव करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। और 2 अक्टूबर के दिन तक ये खत्म होने का, मतलब आज के दिन जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज शनिवार 2 अक्टूबर ही है, तो इस दिन तक ये खत्म होना है। तो एक्चुअली ये जो मुहिम है ये बाघों के संरक्षण के लिए और पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अभी अभी इनकी जो भोला पासवान शास्त्री है, इनकी 107वीं जयंती मनाई गई है। और ये जो है भोला पासवान शास्त्री ये बिहार के सीएम रह चुके हैं 3 बार। 3 बार, कब से कब तक? 1968 से लेकर के 71 तक। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है। और 3 बार रह चुके हैं। और ये कहाँ के ये एमएलए थे? तो ये थे पूर्णिया के। ठीक है ना, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से थे। तो जाटो कम्युनिटी से आते थे। तो ये हैं भोला प्रसाद शास्त्री, जो कि इनका आप देख सकते हैं कार्यकाल। 1914 में इनका जन्म हुआ था और 1984 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये रहा कुछ भोला पासवान शास्त्री जी के बारे में। नेक्स्ट है त्रिपुरारी शरण जो है ना, ये हमारे मुख्य सचिव हैं बिहार के। तो इनके सेवा में 3 महीनों का और विस्तार दे दिया गया है। ये सेवानिवृत्त होने वाले थे, तो अब ये 30 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे। यहाँ पे फोटो आप इनका देख सकते हैं त्रिपुरारी शरण का। ये है हमारे आईएएस ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द बिहार। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि हु इज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, तो वो है श्री संजय कुमार, ये भी आईएएस ऑफिसर है। स्पेशल सेक्रेटरी कौन है? तो उपेंद्र नाथ पांडे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है? तो सुमन कुमार है। और डेप्यूटी सेक्रेटरी कौन है? तो महेंद्र पाल है। तो ये सारे मैं सेक्रेटरी के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, कब कौन पूछ ले कोई भरोसा नहीं एग्जाम का। नेक्स्ट है कि उद्योग क्लस्टर ये चलाया जा रहा है। उद्योग मंत्री जो शहनवाज हुसैन है, बिहार के उद्योग मंत्री हैं,
एक्चुअली ये पटना को उद्योग का क्लस्टर बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एलईडी बल्ब, खिलौना, जूता चप्पल से लेकर के स्टील फर्नीचर तक को बनाने की मंजूरी दी गई है, ठीक है ना। तो कुल मिला के पटना को उद्योग क्लस्टर बनाने की बात की जा रही है। और नेक्स्ट है, आप देखो ये बीपीएससी का अभी आपका ये जो फॉर्म है वो आ चुका है। जो 67वां बीपीएससी है, इसमें कुल मिला के 575 सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं। 24 तारीख से आई है, लेकिन अब सीट जो ये फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 30 से स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग बिहार के कुछ डिटेल के साथ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जितनी बार देखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। जैसे ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाई पॉपुलेशन है, 12 लार्जेस्ट बाई टेरिटरी है, इसका टेरिटरी 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। इतनी बार देख लेंगे हम लोग कि याद हो जाए, ठीक है ना। ये वर्ल्ड फोर्थ मोस्ट पॉपुलस सब नेशनल एंटिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, उर्दू है, बाकी सारे मैथिली, मगही, भोजपुरी, बिहारी सब लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, बाकी लोकल। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो है ना 7.27 है ज्योग्राफिकल एरिया का पूरा बिहार का देखा जाए तो। और ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है 483 किलोमीटर है, और नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है इसका 345, ऐसे याद रख सकते हो आप, 345 किलोमीटर है। और ये जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड मतलब ऐसे जो अक्षांश होते हैं पैरेलल टू द इक्वेटर्स, वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ, नीचे वाला होगा, उससे लेकर के वेस्ट चंपारण के ऊपरी छोर जो है ना 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ तक है, ठीक है। तो ये आप याद रखते हैं। यहाँ का डिफरेंस लगभग 3 डिग्री के आसपास देख सकते हैं, यहाँ पे 5 डिग्री के आसपास दिखेगा आपको लॉन्गिट्यूड में। दैट इज 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड यहाँ पे हो सकता है ये कैमूर रोहतास के पास। और किशनगंज के पास देखोगे तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है। अब ये कंट्री में जो बनाया गया था 22 मार्च 1912 को बनाया गया था। स्टेटहुड इसको मिला था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल पटना है, डिस्ट्रिक्ट 38 है, 9 डिवीजन है। अभी जो सीएम है यहाँ के वो नीतीश कुमार है, गवर्नर है फागू चौहान, दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रेणु सिंह है और तारकिशोर प्रसाद है। बाइकैमरल है, मतलब यहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधान परिषद को ही बोलेंगे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे 240 विधानसभा को बोलेंगे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे 243 सीट्स हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो विधान परिषद है, उसको बोलेंगे हम लोग 75 सीट्स। अच्छा, आप एक चीज़ जरूर ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने विधान परिषद है हमारे देश में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राज्यसभा में जो बिहार की सीटें हैं वो 16 है और लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं। सबसे अधिक यूपी की सीट आती है लोकसभा से, 80 है ना, हाँ याद रखना है आपको। और ये पूरा एरिया है 12 नंबर पे आता है, थर्ड बाई पॉपुलेशन है। और इसका जो डेंसिटी है वो 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और इसका टोटल जीडीपी जो 2019-20 का है वो है आपका स्टेट जीडीपी ना, स्टेट जीडीपी है ये 6.12 लाख करोड़। और पर कैपिटा इनकम जो है 46,614, और सबसे ज़्यादा किसका है, प्रोस्पेरस जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो है पटना। नेक्स्ट मैंने आपके लिए ये ऐड कर रखा है कि जो इस बार बीपीएससी में पूछा गया था कुछ रिवर से रिलेटेड चीज़ें, तो रिवर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने रिवर का यहाँ फोटो डाल रखा है। आप देख सकते हैं कितने रिवर्स है जो गंगा में मिल रही हैं, नॉर्थ से और साउथ से। नॉर्थ से घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। देखो आप लिंक करके याद कर सकते हो, जैसे डबल जी, डबल बी, डबल के, है ना, ऐसे करके आप डबल 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 है, फिर महानंदा भी है ऊपर। और नीचे कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, अजय है। नीचे तो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा इजी लगता है ना। तो ये चीज़ों को देखेंगे आप तो याद हो जाएगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ। पहला है, रिटायर्ड जस्टिस रंजन कमेटी एक बनाई गई है, जो कि अभी अभी नीट के एग्जाम के लिए बनाई गई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आपको पता होगा कि नीट के एग्जाम में तमिलनाडु सरकार ने अपने विद्यार्थियों को भेजने से मना कर दिया था, पार्टिसिपेट करने से। तो उस रिपोर्ट में एक्चुअली दिखाया गया है कि जब नीट जो अभी एनटीए लेती है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आपकी, वो लेती है आजकल, लेकिन उससे पहले जो था नीट, उसके पहले जो टेस्ट हुआ करता था एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, ये सब जो टेस्ट जो अभी नीट कंडक्ट कराती है, उसका पहले हमेशा अलग अलग एग्जाम हुआ करता था। उसमें जो है कि आप देखो कि रूरल का परसेंटेज ज़्यादा हुआ करता था, अर्बन का कम हुआ करता था। मतलब एक फेयर कह सकते हैं आप, क्योंकि अर्बन जो शहरी बच्चे होते हैं उनका पैसा होता है, वो कोचिंग क्लास कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही नीट आता है, नीट के बाद देखोगे कि परसेंटेज अर्बन का बढ़ गया है। मतलब जो पैसे वाले छात्र हैं वो कोचिंग करके पढ़ लेते हैं, लेकिन जो गरीब छात्र है वो नहीं पढ़ पा रहे, उनका परसेंटेज घटता जा रहा है और बहुत ज़्यादा घट गया है। तो ये रंजन कमेटी द्वारा बताई गई चीज़ें हैं। तो एक्चुअली मैंने नीट के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि रिपोर्ट ऑन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट का पूरा फुल फॉर्म हो गया। ये जो एमबीबीएस, बीडीएस, ये डेंटल सर्विस जो होता है उसके लिए है, और आयुष जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं उसके लिए, तीनों के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। ये एडवर्स इम्पैक्ट लगा रही है किस पे, लेस प्रिविलेज्ड स्टूडेंट जो कि रूरल से आते हैं। देख रहे हैं परसेंटेज घट चुका है, पहले था 1673 में था
65.2% और 17-18 में हो गया 55 और 18-19 में हो गया 48। अब देखते जाओ धीरे धीरे घटता जा रहा है ये। तो नीट एग्जाम जो है ना कंडक्टेड बाई एनटीए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यही आप याद रखेंगे। यहाँ पे कभी भी आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐड मत कर दीजिएगा एग्जाम में। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका रंजन कमेटी के बारे में। और पूरा तमिलनाडु का जो केस है उसके बारे में मैंने बता दिया। अभी गुलाब साइक्लोन आया है बे ऑफ बंगाल में, इस तरफ है ना, ईस्ट साइड ऑफ इंडिया। अक्सर आता रहता है तो वहाँ पे साइक्लोन। तो ये जो गुलाब नाम दिया गया वो दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, और रीजन जो है बे ऑफ बंगाल रीजन में आता है। तो करीब आई थिंक कुछ कंट्रीज हैं, 20 से ज़्यादा ही कंट्री हैं, 23-24 के आसपास हैं, जो कि नामों को बताती हैं। जो भी बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, अरब सागर हो गया, इनमें जो भी साइक्लोन आता है उसको नाम कंट्री वाइज अलग अलग दी जाती है। तो इस बार पाकिस्तान का टर्न था तो इसने नाम दिया गुलाब। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य किरण जो एक्सरसाइज हुआ है वो इंडिया नेपाल के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि बाई एनुअल होता है, 2 साल में एक बार होता है। और ये हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। आप उत्तराखंड यहाँ पे होता है ना, या हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है ब्राउन से। और इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया, और यहाँ पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ आप देख सकते हो एकदम जस्ट नेपाल के बॉर्डर पे, यहाँ पे नेपाल स्टार्ट हो जाता है, ऊपर तिब्बत है, तो ये पिथौरागढ़ है। तो यहीं पर सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज जो कि इंडिया नेपाल के बीच बाई एनुअल होता है, हर एक 2 साल पे होता है, वो कंडक्ट कराई गई है। नेक्स्ट है विराट कोहली, जो कि टी20 में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले इंडियन बल्लेबाज बन चुके हैं। कांग्रेट्स टू विराट कोहली। तो कई लोग इनके फैन हैं, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, ब्रिक्स समिट 2021 की अभी भी हुई है, और इंडिया ने वर्चुअली मतलब डिजिटली इस कमेटी को कंडक्ट किया है, चेयर किया है। ठीक है, इसका थीम जो था वो ब्रिक्स @15 मीन्स इंफ्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये पूरा का पूरा थीम है इस बार का। तो ब्रिक्स कंट्री, मैंने आप देखा होगा कि ब्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसकी मीटिंग होती है तो एग्जाम में सवाल बनना तय है। तो ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हैं, तो टोटल 5 कंट्री हैं। उन्हीं के नाम से ये ब्रिक्स बना है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अगेन कब ऐड हुआ था, 2010 में ऐड हुआ था। और ब्रिक्स बना कब था, फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2006 में, और ये बना था ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जिम ओ'नील द्वारा। 2001 में ऐसा प्रपोज किया गया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तब ये बनाया गया था। फर्स्ट मीटिंग 2006 में हुई थी, 2010 में अफ्रीका ज्वाइन किया था, साउथ अफ्रीका सॉरी। और 2014 में जाकर के जो सिक्स्थ मीटिंग थी इसकी ब्राज़ील में, वहीं पर न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है, अक्सर फंडिंग होती रहती है इंडिया में इसकी। तो ब्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है मैंने आपको दिखा दी है। नेक्स्ट है 12 डिफेंस एक्सपो, जो अभी गांधीनगर गुजरात में हो रहा है, और होगा सॉरी 2022 में होने वाला है, इसकी घोषणा की जा चुकी है। इसका एम यही है कि आत्मनिर्भर इन डिफेंस, डिफेंस में जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। तो इसके लिए अगर ये चीज़ें अगर देश में ही बनाई जाए तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इसी के लिए आत्मनिर्भर इन डिफेंस एंड रीच द $5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट बाय दी 2024 तक हमको $5 बिलियन तक का डिफेंस एक्सपोर्ट कर देना है, डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है ना, इसके लिए ये डिफेंस एक्सपो कराई जाती है, और जो 12वीं डिफेंस एक्सपो कराई जाएगी वो कराई जाएगी गुजरात में गांधीनगर में 2022 में। ठीक है, यस, ये ब्लू फ्लैग बीच, आपको याद होगा कि पिछले बीपीएससी में सवाल पूछा गया था कितने ब्लू फ्लैग बीच है। तो अभी अभी उस समय तो 8 था, लेकिन अभी अभी 2 और ऐड हो चुका है। कोवलम जो तमिलनाडु में है, और ईडन बीच जो पुडुचेरी में है। आप देखोगे 2 ऐड होने के बाद ये टोटल नंबर 10 हो जाते हैं इंडिया में, जो ब्लू फ्लैग्स बीच है। एक्चुअली ये क्या होता है ब्लू फ्लैग, तो जो भी बीच आप लोग देखोगे कि जहाँ पे आप लोग घूमने जाते हैं और प्लास्टिक की चीज़ें फेंक फाक के आते हैं, गंदा कर देते हैं, ठीक है, इससे मरीन लाइफ भी प्रभावित होती है और इन्वायरमेंट को खतरा भी रहता है, और एस्थेटिकली देखने में भी बहुत खराब लगता है। इस वजह से ये टैग जो है दिया जाता है कौन सा बीच कितना साफ है उसको दे करके। ठीक है, so a beach that has been awarded the blue flag means that it meets the organization's standard of environmental management। इसका एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है कि हाँ इतना साफ होना चाहिए तो उतना साफ है। और these standard are the are for water quality, safety and public environmental education। तो ये सारी चीज़ें मिल करके देखी जाती है, क्या वहाँ सेफ्टी है, अगर वुमेन्स घूमने जा रही हैं तो उनको कोई परेशानी ना हो, वाटर क्वालिटी कैसी है वहाँ पे, ऐसा ना हो कि बीच में पूरा का पूरा मलबा पूरा शहर का आके वहीं पर डंप हो रहा है। और पब्लिक इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब वहाँ पे लोगों को कितनी जानकारी है कि हाँ इतना हमें करना चाहिए, कोई बोतल देखे तो हाँ उठा के डस्टबिन में डाल दे, अलग फेंक दे, ऐसा ना हो कि वो और कूड़ा फैला रहा हो। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है।
तो इंडिया में कुल मिला के 10 हो चुके हैं। 10 का मैंने नाम यहाँ पे लिस्ट में दिखा रखा है। 2 अभी न्यू न्यू ऐड हुए हैं, ईडन बीच पुडुचेरी का और कोलम बीच तमिलनाडु का। ये आप दोनों याद रखें जरूर से, बाकी आप देख लेंगे एक बार, ठीक है। अभी अभी जो डायरेक्टर जनरल है वो बनाए गए हैं एनसीसी के, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के। फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। एज द 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ द एनसीसी ऑन सितंबर 27 2021। अभी अभी इनको बनाया गया है एनसीसी का डायरेक्टर जनरल। तो गुरबीर पाल सिंह को आप याद रखेंगे, डीजी ऑफ एनसीसी। नेक्स्ट है स्पिन स्कीम। स्पिन का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। आपको दिख रहा होगा स्पिन, घूमने से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। तो एक्चुअली ये लाया गया था जो कुम्हार टाइप के लोग हैं, उस जो कास्ट के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, अगर वो एक्चुअली बात है कि ना ही वो ज़्यादा गरीब है ना ही वो अमीर है, बीच में आते हैं। तो उनको जो एक्चुअली पैसे से रिलेटेड कोई भी हेल्प हो गया या फिर और भी चीज़ें जो सरकारी हेल्प होती है वो पहुंचाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो नाम में ही है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अब विलेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम आप देखोगे कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो केवीआईसी, और ये बनाया गया था केवीआईसी एक्ट 1956 द्वारा ये लॉन्च किया है स्पिन स्कीम करके, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा ही लॉन्च किया गया है इसको, ठीक है। तो जितने भी आपको देखोगे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो एमएसएमई उसमें इन्वॉल्व जरूर होगा। एम क्या है कि इजी लोन फॉर पॉटर्स, पॉटर मतलब जो कुम्हार होते हैं, स्पिन कुम्हार ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हो। तो जो भी लोन होता है बैंक से ना, कुम्हार को जो लेना होता है लोन, वो उनको इजी मिल जाए ताकि उनको आसपास के जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो अधिक ब्याज पे लोन ना दे दे, और उनका जो शोषण होता है वो रोकने के लिए ही, बैंक से इजी लोन देने के लिए ही ये पीएम मुद्रा योजना के तहत, एक्चुअली जो भी पीएम मुद्रा योजना के तहत अगर उनका अकाउंट खुलवाने के बाद उनको जो अकाउंट में जो हेल्प मिलता है, उसी के तहत इस स्पिन स्कीम बनाई गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत जरूरी चीज़ें हो जाती है। कोविड-19 को लेकर के और भी इन लोगों की हालत खराब हो चुकी है, बिकॉज दे आर लाइंग इन द इनफॉर्मल कैटेगरी, है ना, इनफॉर्मल सेक्टर में लाई करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएम मुद्रा योजना, अब सॉरी, पीएम मुद्रा योजना के बारे में बात की गई है जिसके तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये लॉन्च हुआ 2015 में। इसका एम था कोलेट्रल फ्री लोन्स अप टू 10 लाख फॉर नॉन कोऑपरेट्स, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, कोलेट्रल फ्री मतलब लोन लेने के लिए आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा कि भैया मेरे पास जमीन है, मेरे पास घर है, ये रख लो, हमको लोन दे दो, लोन चुका देंगे, वापस हमको कर देना। अगर लोन नहीं चुका पाए तो बैंक वो घर वर जमीन वमीन ले जाती है। तो ऐसे बचने के लिए, क्योंकि गरीबों के पास तो ये सब चीज़ें होती नहीं है लेकिन लोन चाहिए, है ना, इसके लिए कोलेट्रल फ्री लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज फॉर नॉन कोऑपरेट, मतलब जो कोऑपरेट नहीं है, मतलब जो बड़े बिजनेसमैन नहीं है, या फिर नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, देख रहे हो, नॉन फार्म मतलब जो खेत जिनका नहीं है उनके लिए है ये। जिनके पास खेत है उनके लिए नहीं है, जिनके पास खेत नहीं है उनके लिए है ये, और जो अमीर नहीं है उनके लिए, मतलब बीच वाले कैटेगरी के लिए है, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप। इसमें जो है ना मुद्रा योजना जो 2015 में लॉन्च की गई थी, जिसमें 10 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन देने की बात की जा रही है, वो 3 तरीके से बांटी गई है। पहला है शिशु, दूसरा है किशोर, और उसके बाद है तरुण। शिशु में है 50,000 तक के लोन कोलेटरल फ्री दिए जाएंगे, किशोर में है 50,000 से लेकर के 5 लाख तक के लोन दिए जाएंगे, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक के लोन दिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा था पीएम मुद्रा, और उससे रिलेटेड हमने देखा था स्पिन स्कीम। ये दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर। आज 2 अक्टूबर है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज ही गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। अक्सर लोग गांधी जी को याद रखते हैं और लाल बहादुर शास्त्री को भूल जाते हैं, तो आपको दोनों को याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री भी इम्पोर्टेंट है। गांधी जी के तो इम्पोर्टेंस को मतलब जितना बोलूँ उतना कम ही है, पर लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है, जिसको आगे चल के मोदी जी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान बढ़ा दिया था, बना दिया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, और मैंने तो इन्हीं के नाम से अपने जीजा जी का बर्थडे भी याद रखा है। आज के दिन उनका भी बर्थडे है, तो चलिए एक बार सबको हैप्पी बर्थडे यहीं से। और यहाँ पे इसी दिन वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग अनवेल्ड किया गया था लेह लद्दाख में, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को मनाने के लिए लद्दाख में वर्ल्ड का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग अनवेल किया गया। आप यहाँ मैंने वीडियो लगा रखा है, अगर देख लो जरा, आप देखोगे ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, सॉरी, हाँ, तो ये जो आपको फ्लैग दिख रहा होगा पहाड़ के पास, देखो ऊपर, तो यही वो फ्लैग है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लैग है आज के दिन यहाँ पे लगाया गया है। और ये जो जगह है वो लद्दाख का है, लेह लद्दाख, ठीक है। तो आप देखोगे एयरफोर्स की जो है, आर्मी वाले हैं यहाँ पे
मार्च कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो भी आप लिखोगे उस टाइप से ये इस दिन को मना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। हेलीकॉप्टर से होता नहीं है, फूल गिराते रहते हैं, थोड़ा परेड करते रहते हैं, वही सारी चीज़ें आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ये हुआ है लीमा, पेरू, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे गोल्ड जीता है मनु भास्कर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनु भास्कर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता है। ये निशानेबाजी से रिलेटेड है, तो ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे आप। और जीआई टैग दिया गया है अभी 3 चीज़ों को। पहला है सोजत मेहंदी, राजस्थान का, यहाँ मेहंदी का आप देख सकते हो, राजस्थान की मेहंदी का, ठीक है। दूसरा है नागालैंड के नागा खीरा का, इसमें पोटेशियम की सामग्री ज़्यादा होती है, ऐसा माना जाता है। और जो असम का राइस वाइन, जुडीमा, ये नाम है जुडीमा, जो कि चावल से बनाई जाती है और एक बिवरेज है, पीने की चीज़ है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत फेमस है, तो इसलिए आसाम का जो जुडीमा है उसको जीआई टैग दिया गया है, नागालैंड के नागा खीरा को दिया गया है, और सोजत मेहंदी राजस्थान के को दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली ये जीआई टैग होता क्या है, अगर ऐसा अगर दिया जाए ना, तो क्या होता है कि मान लो आपको राजस्थान में ये मेहंदी को दे दिया है, तो यहाँ पे यहाँ की जो मेहंदी होगी, बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे, तो वहाँ की मेहंदी खरीदेंगे, तो वहाँ के आसपास के लोगों के लिए ये एक नया रिवेन्यू कलेक्ट कलेक्ट करने का साधन बनेगा। वहाँ के लोग थोड़ा सा कमाएंगे, लोग आते हैं दूर दूर से देखने के लिए। चाहे मान लो आप नागालैंड में गए, तो सोचोगे कि चलो भाई खीरा देखते हैं, यहाँ का बहुत फेमस है, तो खीरा को आप खरीदोगे, तो आप खरीद रहे हो, वैसे ही बहुत सारे देश से लोग आएंगे, हजारों लाखों लोग आएंगे, तो वो लोग खरीदेंगे, तो जो बेच रहा है उसकी इकोनॉमी तो बढ़ेगी ना। इस टाइप से जीआई टैग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर एक जगह को अलग अलग चीज़ें होती हैं। अच्छा, बिहार में भी कुछ चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितनी चीज़ों को बिहार में जो है जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखो, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है आपका जुडीमा, जो कि असम में बनाया जाता है, इस टाइप का दिखता है जुडीमा, ठीक है। ये रहा मेहंदी राजस्थान का, ये रहा खीरा नागालैंड का, और ये जुडीमा जो बनाया जा रहा है ये है आसाम का। नेक्स्ट है जो बुक अनवेल किया है इन्होंने, चेतन भगत ने, तो इनका नाम है 400 डेज, ये बुक का नाम है 400 डेज। तो ये जो रिलीज किया जा रहा है 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया जाएगा। और ये जो है ना थर्ड नॉवेल है केशव सौरभ सीरीज का। इसमें आप देखोगे कि पहले दो दो जो है ना वो पहले ऑलरेडी अनवेल की जा चुकी हैं, द गर्ल इन रूम 105 एंड वन अरेंज्ड मर्डर। तो ये दोनों पहले ही आपको रिलीज की जा चुकी है, और ये तीसरा जो है ना 400 डेज, ये अभी अभी अनवेल की जाएगी 8 अक्टूबर को। ये एक सस्पेंस है, ह्यूमन रिलेशन के जो होता है, उन लव फ्रेंडशिप, उन पे ये कहानी बनाई गई है, और जो जिस वर्ल्ड में वो लोग जीते हैं उसको एक्चुअली दिखाई जा रही है इस किताब में, ऐसा इनका मानना है। और इसमें ये भी चीज़ दिखाई है कि जो मदर का डिटर्मिनेशन है नहीं छोड़ने का, जैसे मान लो मदर, देखोगे कि आप बच्चे को कोई भी कष्ट हो जाए, जब तक वो कष्ट दूर नहीं होता तब तक माँ लगी रहती है। तो सारी चीज़ें हैं जो कि दिखाती है कि मदर्स कितनी डिटर्मिनिस्टिक होती है। तो सब चीज़ों को दिखाया गया है इनके बुक में 400 डेज में। ये चेतन भगत, इनकी बहुत सारी जो बुक्स हैं बहुत फेमस हैं। थ्री इडियट देखोगे आप, तो इस सब पे मूवी बनाई जा चुकी है, इससे ये पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। पहला है आईयूसीएन, आपको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बहुत ज़्यादा फेमस संस्थान है ये बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्रिएट की गई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और ये जो है ना आप देखोगे यहाँ पे कुछ मैंने लिस्ट दिखा रखा है, ये जितने भी जो जो डेंजर्ड या फिर वर्नरेबल कैटेगरी में जो जीव आते हैं जिनकी संरक्षण की जरूरत पड़ती है, वो सारे के सारे लिस्ट ये तैयार करता है, जिसको बोलते हैं आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, सॉरी। तो थ्रेटेंड स्पीसीज आप देखोगे यहाँ पे, थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड, वर्नरेबल, इंडेंजर्ड, ये सब जो चीज़ें हैं आपको दिख रही हैं, ये एक लिस्ट है। जैसे आप मान लो जो जो कुछ जानवर हैं जो लीस्ट कंसर्न है, ठीक है, उसको ऊपर जाएंगे डाटा डेफिशिएंट, मतलब उनके पास डाटा नहीं है, और ऊपर गए नॉट इवेलुएटेड, उनको देखा ही नहीं गया है। लेकिन जैसे वो ऊपर भागेंगे ना, देखोगे कि आप कि जो इस लिस्ट में, जैसे मान लो यहाँ पे तीन तीन छः और एक सात, सात लिस्ट है। तो सातों लिस्ट में मान लो सबसे पहले है नॉट इवेलुएटेड, तो यहाँ पे लिस्ट में जो भी जानवर रहे होंगे, पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, उनके बारे में इवेलुएट कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद डाटा डेफिशिएंट है, इनमें वो चीज़ें आएंगी जो मतलब स्टार्ट तो किया गया है, पर पूरा डाटा इतना नहीं है कि ये बताया जा सके कि इतनी जनसंख्या कितनी है और इनको संरक्षण की जरूरत है या नहीं, ठीक है, प्रोटेक्शन चाहिए या नहीं।
उसके बाद है लीस्ट कंसर्न, मतलब हाँ, अब इसमें इस लिस्ट में जो भी आएंगे जानवर उनको मतलब थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसके ऊपर बढ़ेंगे, इस लिस्ट में नियर थ्रेटेंड, मतलब हाँ अब ये विलुप्त मतलब अब ये खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं। अब इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो खत्म हो ही जाएंगे। उसके बाद वर्ल्ड मतलब और कमजोर हो गए हैं, अब मान लो कि पूरे दुनिया में 1000 के आसपास या 800 के आसपास पहुंच चुके हैं। इंडेंजर्ड मतलब अब ये 150 200 पहुंच चुके हैं, जनसंख्या उनकी पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब अब ये 100 से भी कम हो चुके हैं, इतने कम हो चुके हैं। उसके बाद तो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे, है ना। इसके बाद एक्सटिंक्ट है, और उसके बाद एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड भी आता है। तो सारी के सारे लिस्ट है, इसको आप देखते रहिएगा। तो ये सारे के सारे लिस्ट जो है ना, ये आपको देता है IUCN, याद रखेंगे आप। तो अभी नए PM बनाए गए हैं जापान के, उनका नाम है फूमियो किशिदा। ये फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फूमियो किशिदा का। ठीक है, तो जापान के हैं। तो जापान अक्सर उनका जो PM होता है न्यूज़ में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। अगला है सेम सेक्स कपल टू गेट मैरिड। एक्चुअली सेम सेक्स मैरिज को अभी अभी जो स्विट्जरलैंड है उसने इसको चीज़ को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो एक्चुअली वोटर्स जो थे ना स्विट्जरलैंड के, एक रिफरेंडम कराया गया था कि क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 63 से 64% वोटर्स जो थे ना वहाँ के लोग सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया। तो 26 सितंबर को जाकर के स्विट्जरलैंड सरकार ने बोली कि ठीक है हम इस चीज़ को अलाउ करते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड ये पहली कंट्री नहीं है जो इस चीज़ को अलाउ कर रही है। इसके पहले भी 29 कंट्रीज ने अलाउ कर दिया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड ने इसको वेरीफाई कर चुका था, ये अलाउ कर चुका था सेम सेक्स मैरिज को। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप। तो एग्जाम में आज अभी तो नहीं है कि ये नीदरलैंड था कि नहीं था, लेकिन हाँ स्विट्जरलैंड अभी है। तो इससे रिलेट करके एग्जाम में ये सवाल बन सकता है कि पहला वो कंट्री कौन सा था कि जो इस चीज़ को अलाउ किया था, तो वो था नीदरलैंड। इसको आप याद रखेंगे। और अभी टोटल मिला के 29 कंट्रीज हो चुकी हैं 2021 तक। अब देखिए नेक्स्ट है मोइन अली। मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वो वनडे और T20 मैच खेलते रहेंगे। इंग्लैंड के प्लेयर हैं, यहाँ फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ICC कंडक्ट कराती है टेस्ट जो भी है और वनडे है। तो यहाँ पे आप देखोगे आप T20 भी, जो ICC के चेयरमैन है वो है ग्रेग बार्कले, जो CEO है जियोफ अलार्डिस। ठीक है ना, अभी इंतरिम है, हो सकता है इनके बाद कोई और परमानेंट आए। हेडक्वार्टर दुबई में है जो कि UAE में पड़ता है। मेंबर कंट्रीज जो है, जो 106 कंट्रीज है जो क्रिकेट खेलती हैं इसके अंदर। और ये फाउंड किया गया था 15 जून 1909 को। तो ये पूरी जानकारी है ICC के बारे में, और जो मोइन अली है जो संन्यास ले रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से, उनके बारे में है। इंग्लैंड के हैं, याद रखिएगा। अब आइए लास्ट में हम लोग सवाल देखते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सवाल है समुद्र शक्ति एक्सरसाइज कहाँ हुआ। सवाल नंबर 2 है बिहार में 6 शेर किस राज्य से लाए जा रहे हैं। और सवाल नंबर 3 है बैड बैंक किस कमेटी के रिकमेंडेशन में बनाया जा रहा है। तीनों सवाल के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जितना डिटेल हो सके लिखिएगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। तो आपको ये सीरीज अगर देखोगे, इन सीरीज आप देखोगे, अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो बिहार के न्यूज़ को फॉलो करते हैं हम लोग हफ्ते के, इंडिया के न्यूज़ को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको ही फॉलो करते हैं, और सबका डिटेल एनालिसिस करते हैं हम लोग। डिटेल में देखते हैं हर एक चीज़ को, कुछ नहीं छोड़ते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ देखते हैं, बाकी चीज़ें नहीं देखते हम लोग, फालतू चीज़ें। किसी का कोई गोली मार दिया, दोस्त में लड़ाई हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग को मतलब भी नहीं है। और पॉलिटिकल चीज़ों से हम लोग को दूर ही रहना है कि आज अमित शाह वहाँ गए उनसे मिले, तो इन सब चीज़ें एग्जाम में आती नहीं है ये सब चीज़ें। और वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे, तो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो सीरीज तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हफ्ते। तब तक जय हिंद।